सत्संग के 25वें भाग को प्रारंभ करते हैं। एक साधक ने महर्षि रमण से पूछा कि महर्षि, मैं अपने मित्रों तथा अन्य व्यक्तियों की आध्यात्मिक तंद्रा का निवारण कैसे करूं? तब महर्षि ने कहा, पहले यह सोचो, क्या तुमने स्वयं की आध्यात्मिक तंद्रा का निवारण कर लिया है? जिस शक्ति के माध्यम से तुम्हारी स्वयं की तंद्रा निवारण होगी, वही अन्य केंद्रों में भी परिचालन करेगी। वह इच्छा शक्ति ही है जिसके द्वारा तुम अन्य व्यक्तियों को प्रभावित कर सकते हो, किंतु यह निम्न स्तर पर है एवं अवांछनीय है। पहले अपनी चिंता करो। तो महर्षि, अपनी स्वयं की तंद्रा का निवारण कैसे करूं? पहले यह देखो कि यह तंद्रा किसकी है। खोजो, अंतर्मुख हो जाओ। अपनी सारी शक्ति आत्मा की खोज में लगा दो। इस प्रकार तुम्हारे अंदर जो शक्ति उत्पन्न होगी, वह अन्य व्यक्तियों का भी परिचालन करेगी। महर्षि, क्या आप अपनी समाधि के अनुभव के बारे में बताएंगे? समाधि मन एवं वाणी से अतीत होने से वर्णन नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिए, गहन निद्रा की अवस्था का वर्णन नहीं हो सकता है। समाधि अवस्था का वर्णन तो और भी कठिन है। किंतु महर्षि, मुझे गहन निद्रा में अचेत होने का भान तो था। सचेत अचेत अवस्थाएं केवल मन की वृत्तियां हैं। समाधि मन से परे है। महर्षि, फिर भी आप बता सकते हैं कि वह किस प्रकार है? जब तुम समाधि में होगे तभी तुम जान पाओगे। महर्षि, एक जगह लिखा है कि अहंकार, जगत तथा ईश्वर सब असत्य हैं। यहां ईश्वर से क्या तात्पर्य है? तो महर्षि ने स्पष्ट किया कि ईश्वर से तात्पर्य समष्टि से है, अर्थात संपूर्ण सृष्टि तथा अस्तित्व। उसी प्रकार जिस प्रकार मैं अर्थात व्यक्ति तथा अस्तित्व तथा जगत से तात्पर्य नानात्व तथा अस्तित्व से है। अस्तित्व प्रत्येक में वास्तविक है। संपूर्ण सृष्टि नानात्व एवं व्यक्ति प्रत्येक अवस्था में मिथ्या है। इसी प्रकार सत तथा असत के संयोग में सम्मिश्रण अथवा मिथ्या देह भाव भूल है। इस कथन को सद असद विलक्षण कहा जा सकता है, अर्थात सत एवं असत से परे हो जाना। सत्य वह है जो ईश्वर सहित समस्त कल्पनाओं से परे है। जहाँ तक ईश्वर के नाम का प्रयोग होता है, वह सत्य नहीं हो सकता। हिब्रू शब्द जिहोवा, मैं हूँ, ईश्वर को सही रूप से व्यक्त करता है। पूर्ण सत्ता तो देखो अनिर्वचनीय है, उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस शब्द को बदला नहीं जा सकता, बदलना आवश्यक भी नहीं है। महर्षि, क्या ऐसा है कि पहले के युग में आध्यात्मिकता थी किंतु उच्चतर बुद्धि नहीं थी, परंतु आज बुद्धि का विकास हो गया है? क्या ऐसा है? तो महर्षि ने कहा, बुद्धि प्रश्न उत्पन्न करती है। किसकी बुद्धि? उत्तर है आत्मा की। इस प्रकार बुद्धि आत्मा का यंत्र है। आत्मा बुद्धि के यंत्र से नानात्व को नापने का काम लेती है। बुद्धि न आत्मा है न आत्मा से पृथक है। केवल आत्मा ही नित्य है। बुद्धि दृश्य मात्र है। लोग नानात्व के विकास को बुद्धि का विकास मानते हैं। बुद्धि सदा थी। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। सृष्टिकर्ता ने पहले पूर्व की तरह ही उत्पत्ति की। अपनी स्वयं की दैनिक अवस्था पर विचार करो। स्वप्न रहित गहन निद्रा में बुद्धि नहीं होती, किंतु अब तो बुद्धि है। बालक में बुद्धि नहीं होती, उसका विकास आयु के साथ होता है।
बुद्धि कैसे व्यक्त होती यदि वह बीज रूप में गहन निद्रा में तथा बालक में न होती तो? इस मौलिक तथ्य को समझने के लिए इतिहास तक क्यों जाते हो? इतिहास के सत्य का स्तर व्यक्ति के सत्य के स्तर के जितना ही तो है। महर्षि, कोई प्रारंभिक कामना न होने पर भी हमें अनेक विचित्र अनुभव होते हैं। वे कहाँ से उदय होते हैं? अभी वहाँ इच्छा न हो, किंतु पूर्व में वह पर्याप्त मात्रा में थी। अब तुम्हें स्मरण न होने पर भी समय आने पर वह फल दे रही है। ज्ञानी के प्रारब्ध इसी प्रकार शेष रहते हैं। वास्तव में यह केवल अन्य व्यक्तियों के दृष्टिकोण के अनुसार है। महर्षि, जीव कर्म से बद्ध कहा जाता है, क्या ऐसा है? कर्म को अपने फल भुगतने दो। जब तक तुम करता हो तब तक तुम भोगते हो। तो महर्षि, इस कर्म के बंधन से छुटकारा कैसे पाया जाए? यह देखो, ध्यान से देखो, कर्म किसका है। तुम्हें पता चलेगा कि तुम करता नहीं हो और तब तुम मुक्त हो जाओगे। इसके लिए ईश्वर कृपा आवश्यक है, जिसके लिए तुम्हें उसकी प्रार्थना, उसकी उपासना एवं उसका ध्यान करना आवश्यक है। बिना संकल्प के सहज कर्म बंधन कारक नहीं होते। ज्ञानी भी कर्म करता है, जैसा कि उसकी शारीरिक क्रिया से प्रकट है। प्रयास एवं संकल्पों के अभाव में कोई कर्म नहीं हो सकता। अतः संकल्प सबके साथ विद्यमान है। अब संकल्प दो प्रकार के होते हैं। पहले बंधन हेतु, दूसरे मुक्ति हेतु। पहले प्रकार के कर्म जो बंधन लाने वाले हैं तुम्हारे अंदर, वो छोड़ने योग्य हैं, त्याज्य हैं। और दूसरे प्रकार के मुक्ति हेतु जो हैं, उनको बढ़ाना आवश्यक है। पूर्वकृत कर्म के बिना कोई फल नहीं होता। पूर्व संकल्प के बिना कोई कर्म नहीं होता। जब तक कर्तापन का भाव है, तब तक मुक्ति भी प्रयास का ही फल होगा। महर्षि, आत्म साक्षात्कार के लिए प्रारंभिक साधन क्या है? कृपया इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। पुस्तकों के अध्ययन से कोई लाभ नहीं हुआ। ऐसा ही है। यदि आत्मा पुस्तकों में मिलती तो उसकी अनुभूति अभी तक हो गई होती। कितने लोग शास्त्र पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। इससे बढ़कर कौन सा आश्चर्य होगा कि हम पुस्तकों में आत्मा को खोजें। क्या वह वहाँ मिल जाएगी? यह अवश्य है कि पुस्तकों ने पाठकों को यह प्रश्न करने तथा आत्मा की खोज करने की समझ दी है। महर्षि, क्या ईश्वर का आकार है? ऐसा कौन कहता है कि ईश्वर का आकार है? तो महर्षि, यदि ईश्वर निराकार है तो क्या मूर्ति पूजा उचित है? ईश्वर को छोड़ो, क्योंकि वह तुम्हें ज्ञात नहीं है। तुम्हारे विषय में सोचो, क्या तुम्हारा आकार है कोई? महर्षि, हाँ, मैं अमुक व्यक्ति हूं और इसी प्रकार। तात्पर्य यह है, तुम हाथ पांव वाले, दाढ़ी वाले, 3.5 हाथ ऊंचे इत्यादि आदमी हो। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल महर्षि, ऐसा ही है। तब क्या तुम गहन निद्रा में स्वयं को ऐसा ही पाते हो? महर्षि, ये तो मैं जागने पर अनुभव करता हूं कि मैं सो रहा था, अतः अनुमान से मैं गहन निद्रा में भी ऐसा ही रहा हूँगा। यदि तुम देह हो तो देहांत होने पर वे शव को क्यों गाड़ते हैं? देह को गाड़ने से मना कर देना चाहिए। नहीं महर्षि, मैं स्थूल देह में सूक्ष्म जीव हूँ। इस प्रकार तुम देखोगे, ध्यान से देखोगे कि तुम वास्तव में बिना आकार के हो, किंतु अब तुम स्वयं को देह समझ रहे हो। जब तक तुम साकार हो, निराकार ईश्वर की भी साकार रूप में उपासना क्यों नहीं करते? तो महर्षि, उस चेतन के साथ एकता कैसे प्राप्त करें? चेतन के साथ एकता होते हुए
उसकी प्राप्ति कैसे करें? तुम्हारा प्रश्न स्वयं ही इसका उत्तर है कि तुम उस चेतन के साथ एक हो। बस उसको जान लो, अपने अज्ञान का पर्दा हटा लो। महर्षि, आत्मा, अनात्मा तथा परमात्मा अलग अलग हैं क्या? ये क्या है? आत्मा जीवात्मा है, शेष स्पष्ट है। आत्मा देखो नित्य सिद्ध है। आत्मा को सभी जानना चाहते हैं। स्वयं को जानने हेतु किस प्रकार की सहायता अपेक्षित है? लोग आत्मा को एक नवीन वस्तु के रूप में देखने की आकांक्षा करते हैं, इच्छा करते हैं, किंतु यह तो नित्य है एवं सदैव वहीं रहती है। वे आत्मा को देदीप्यमान प्रकाश इत्यादि के रूप में देखने की इच्छा करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? आत्मा कोई नवीन वस्तु नहीं है। आत्मा न प्रकाश है न अंधकार है, वह केवल है। जो वह है वह है, उसकी परिभाषा नहीं हो सकती। उसकी सर्वोत्तम परिभाषा है मैं हूँ, वही मैं हूँ। आई एम दैट आई एम। श्रुतियों में आत्मा को अंगूठे के आकार के समान, केश के अग्रभाग के समान, बिजली की चमक के समान, बृहद, सूक्ष्मतम से भी सूक्ष्म आदि बताया गया है। वास्तव में उनका कोई आधार नहीं है। यह अस्तित्व मात्र है, परंतु सत एवं असत से भिन्न है। यह ज्ञान है, किंतु ज्ञान एवं अज्ञान से भिन्न है। इसकी परिभाषा कैसे की जा सकती है? यह विशुद्ध अस्तित्व है।